हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने गोल्डन फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेरियोडिक टेबल। सबसे पहले ये सोचते हैं कि आवर्त सारणी है क्या? आवर्त सारणी क्या है? तो आवर्त सारणी के लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पहले तो समझते हैं कि आवर्त क्या है। देखिए, सभी लोग आप अपने विद्यालयों में गए होंगे, देखा होगा, और वहाँ पे जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो पहले पीरियड से शुरू होती है और फिर घंटी बजती है और यही क्रम बार बार होता रहता है। इसी को आवर्त कह लीजिए या पीरियड कह लीजिए। तो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने काम किया है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं डॉवे राइनर। डॉवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डॉवे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है ये सन 1815 में इन्होंने दिया। और इस अपने त्रिक सिद्धांत में इन्होंने क्या किया है, आधार क्या बनाया अपने सिद्धांत का? आधार है इनके सिद्धांत का कि ये तत्वों के त्रिक बनाएंगे और उस त्रिक में जो तत्व रखेंगे वो पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार के योग के औसत के बराबर होगा जो दूसरा वाला तत्व होगा। एग्जाम्पल या आधार में देखते हैं, पहला तत्व और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। इन्होंने त्रिक दिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7 और सोडियम का परमाणु भार 23, पोटेशियम का परमाणु भार 39। आते हैं इनके बेस पे, आधार पे। ये अपने आधार में कहते हैं कि पहले तत्व को और तीसरे तत्व को परमाणु भार को जोड़ लीजिए, 7 और 39। फिर इसका औसत निकाल लीजिए, कितना आने वाला है? 39 और 7 46, 46/2 काटोगे तो 2 पे 3 पे यानी 23। और ये 23 ही दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। इनके समय में जो तत्व थे वो कुल 33 तत्व थे। डॉवे राइनर के समय कुल 33 तत्व थे और ये 33 तत्वों में से मात्र 3 त्रिक बना पाए। इन्होंने 3 त्रिक बनाए, कुछ कमियां भी रही। इस वजह से
इनका ट्रिक जो था बहुत ही सफल नहीं हो सका। इसके बाद में आ जाते हैं न्यूलैंड जी। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम बनाया। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड जी ने अपना अष्टक नियम जो है वो 1866 में दिया, और इन्होंने अपने नियम का आधार क्या बनाया, इनके नियम का आधार था तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में रखा, और इनका जो नियम है वो संगीत स्वरों पे आधारित है, इसीलिए इनके नियम को स्वरों का नियम भी कहा जाता है, या कह सकते हो आप संगीत स्वरों का नियम। संगीत स्वरों पर इन्होंने तत्वों को आधारित किया। कैसे? स्वर कौन कौन से रखे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, फिर आगे। न्यूलैंड जी ने बताया कि हर जो तत्व है हर 8वें तत्व के समान होगा। इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में नियान, उसको नहीं रखा इन्होंने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी नहीं रखा, पोटेशियम और कैल्शियम। इनसे जो कमी हुई वो कमी ये थी कि इनकी जो कमियां हुई वो ये कमी हुई कि इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया। और आप देख पा रहे होंगे इन्होंने स्टार्ट जो किया है वो लिथियम से किया है। इन्होंने अक्रिय गैसों को भी छोड़ दिया है, हीलियम, नियान, आर्गन, इन अक्रिय गैसों को इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। कोई स्थान नहीं दिया। इनके अष्टक नियम में बहुत बड़ी दो कमियां हो गई कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया और इन अक्रिय गैसों को भी स्थान नहीं दिया। इन्होंने अपने समय में एक भविष्यवाणी की कि बहुत ज़्यादा अधिक तत्व भविष्य में नहीं खोजे जाएंगे। इनके समय पे अगर हम बात करें कुल तत्वों की
कुल तत्व जो थे वो इनके समय में 56 तत्व थे। जब इन्होंने अपना ये अष्टक नियम बनाया तो इन्होंने कहा कि भविष्य में बहुत ज़्यादा कोई तत्व नहीं खोजे जाएंगे, बस 56 ही रहेंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक कमी हो गई। और इनका जो अष्टक नियम है उसका इनका जो पहला तत्व है वो लिथियम है। और अंतिम जो तत्व है कैल्शियम। अर्थात अगर बनता है तो ये प्रश्न बनता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू रह सका। वो अंतिम तत्व है इनका कैल्शियम और फर्स्ट तत्व है इनका लिथियम। कुछ कमियां रही इनकी, इस वजह से ये भी बहुत समय तक नहीं बढ़ पाए। इसके बाद वैज्ञानिक आ जाते हैं मेंडलीव जी। चलिए देखते हैं मेंडलीव जी ने क्या किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहली बात इनके जीवन की यही रही कि इनको जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव जी को कहा जाता है। मेंडलीव जी ने अपनी इस आवर्त सारणी को सन 1869 ईस्वी में प्रकाशित किया। मेंडलीव आवर्त सारणी जब इन्होंने तैयार की तब तक कुल जो तत्व थे इनके समय तक कुल तत्वों की संख्या 63 हो चुकी थी। डोवेराइनर के समय कुल 33 तत्व थे, न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व थे और इनके समय कुल 63 तत्व हो चुके। इनकी जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त सारणी में इन्होंने इस तरीके से 8 वर्गों को बनाया है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। और पंक्तियां जो इनकी हैं वो 6 है। मेंडलीव आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं वो 8 हैं। पंक्तियां जो हैं वो 6 हैं और इनके समय में जो तत्वों की संख्या है वो 63 है। इसके बाद में जो इन्होंने तत्वों का आधार बनाया है वो आधार क्या है
इन्होंने सबसे बढ़िया बात कही कि तत्वों को जो है सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तथा एक जो सबसे इन्होंने अलग बात निकाली है वो ये है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण समान वाले तत्वों को एक वर्ग में रखेंगे। एक वर्ग में रखेंगे। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तो रखा ही रखा, इसके बावजूद उन्होंने तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पर भी बात की, परंतु कुछ कमियां हुई इनकी आवर्त सारणी में। इस वजह से ये वर्तमान में नहीं है। कमियां क्या हैं इनकी? सबसे पहली इनकी कमी जो है कि इन्होंने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया, एक कमी हुई। दूसरी जो कमी है इनके वो है कि इन्होंने हाइड्रोजन के साथ साथ समस्थानिकों को भी उचित स्थान नहीं दिया। नहीं दिया। समस्थानिकों को भी उचित स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को भी उचित स्थान नहीं दिया। इसके बावजूद एक थोड़ी सी और इन्होंने कमी की। इन्होंने बोला था कि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे और कभी भी एक स्थान पर दो तत्वों को नहीं रखेंगे, और अधिक परमाणु भार वाले को बाद में, कम परमाणु भार वाले को पहले। ऐसा भी इन्होंने बोला था कि ऐसे रखेंगे हम तत्वों को अपनी सारणी में, क्योंकि ये बात भी नहीं साबित हो पाई। इनके कुछ जगहों पर एक स्थान पर दो दो तत्व और अधिक परमाणु भार वाले को पहले, कम परमाणु भार वाले को बाद में, ऐसा इन्होंने कर दिया। तो ये कुछ कमी हो गई। तीसरी कमी क्या हुई? इन्होंने अपनी सारणी में हल्के या कह सकते हो कम
परमाणु भार वाले तत्व को पहले परमाणु भार वाले तत्व को बाद में। और अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया। फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को भी उचित स्थान नहीं दिया। इन्होंने अपनी सारणी में हल्के यानी कम, परमाणु भार वाले तत्व को बाद में और अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया। क्योंकि इन्होंने बोला क्या था, बोला था कि पहले हल्का परमाणु, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे ही बढ़ते क्रम में रखते चलेंगे। क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं किया तो कुछ कमियों की वजह से बहुत ज़्यादा ये उचित कारगर नहीं साबित हुई। इसके बाद में आते हैं अब आधुनिक आवर्त सारणी पे। जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी पे बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो हैं मोजले साहब जी। आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है मोजले जी ने 1913 में किया है। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें अगर बात करें, सबसे पहले फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। डोवे राइनर के समय कुल 33 तत्व, न्यूलैंड के समय कुल 56 तत्व और मेंडलीव के समय 63 तत्व। और आधुनिक आवर्त सारणी के समय कुल तत्वों की संख्या है 118। 118। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 118 तत्वों को जो है इन्होंने आधार क्या बनाया है। आधार बेस है इनका कि तत्वों को जो है परमाणु भार के अनुसार इस बार नहीं रखेंगे, तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया। अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक आते थे वो लोग क्या करते थे, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखते थे, तो कहीं न कोई गलती हो जाती थी। न्यूलैंड्स जी आए, उन्होंने संगीत स्वरों पे रखा, डोबेराइनर ने त्रिक बनाए, मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। ये जो है आज की आधुनिक आवर्त सारणी है। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 3 वर्ग से लेकर के 3 वर्ग से लेकर के, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 13 वर्ग तक और ये जो अंतिम वर्ग है 18वां है। 14, 15, 16, 1 सेकंड, 14, 15, 16, 17, 18, 3 से लेकर के 13 तक, 1 और 2। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला ब्लॉक जो है वो यस ब्लॉक है, जो 1 से लेकर 2 तक है। और फिर जो है 14 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक है। और 3 से लेकर ये 13 तक ये डी ब्लॉक है। और ये लास्ट में जो देख पा रहे होंगे आप, ये जो है ये एफ ब्लॉक है। इस एस ब्लॉक में जो है सभी की सभी जो है मुद्रा धातुओं को रखा गया, मुद्रा धातुओं को। और इसमें सभी की सभी जो हैं वो संक्रमण धातुएं हैं। इसीलिए इस ब्लॉक को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इस ब्लॉक में धातु
आधातु और उपधातु। तीनों मिलेंगे और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये आपका एफ ब्लॉक है और ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये जो है आपका वो एस ब्लॉक है। तो ये चार तत्व हो गए, चार ब्लॉक हो गए। पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल स्तंभ कुल स्तंभों की संख्या 18 और कुल पंक्तियों की संख्या कुल जो पंक्तियां हैं वो हैं 7। ब्लॉक की संख्या 4 है, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक हैं। चार ब्लॉकों में इन 118 तत्वों को, कुल जो तत्व हैं 118 वर्तमान में 126 हो गए। इन तत्वों को जो है, आइए अब इस आवर्त सारणी के गुणों के बारे में देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, सबसे पहले बात करते हैं कि कुल जो है इसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है। दूसरा गुण ये है कि कुल स्तंभों की जो संख्या है वो 18 है। कुल पंक्तियां जो हैं वो 7 हैं। चौथा गुण है हाइड्रोजन को पहला स्थान। पांचवा गुण है समस्थानिकों को उचित स्थान। कुल तत्वों की संख्या 118, कुल स्तंभों की संख्या 18, कुल पंक्तियों की संख्या 7, हाइड्रोजन को उचित स्थान, समस्थानिकों को उचित स्थान और अक्रिय गैसों को
अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में स्थान अगला पॉइंट है सभी मुद्रा धातुओं को एस ब्लॉक में आठवां गुण जो है वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स तत्वों को और एक्टिनाइड्स तत्वों को एफ ब्लॉक में रखा गया। तो दोस्तों ये था आधुनिक आवर्त सारणी का सफ़र जो डोवेराइनस से लेकर के न्यूलैंड्स अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी तक मैंने आपको पूरा समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।